नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी टेक का भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले बताने का काम करते हैं। फिलहाल आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से बताना चाहूँ कि आज हल्का भवानी खेड़ा के जो प्रत्येक नरवाड़ है जो कि कांग्रेस के होते प्रत्याशी थे और आपको बताना कि है वो हरियाणा के डीसी है, एक अध्यक्ष हैं और सचिव भी रह चुके हैं। फिलहाल वो भी हरियाणा के सचिव हैं कांग्रेस की ओर से। तो उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गाँव के जो गांव है हल्का भवानी खेड़ा के अंदर उनके अंदर क्या क्या समस्या है। वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हल्का भवानी खेड़ा के अंदर जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा सामने दिखाई दे रही है, जिसके चलते आज उन्होंने तमाम गांव के दौरे किए, उसके बारे में पता किया और देखा कि वहां पर जो जल भराव की समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार बताने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने और देखते रहिए सीडी तहलका में ज्योति कुमार कैमरा मैन के साथ। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपके जरिए हम लोगों तक पहुँचते। सबसे पहले आप लोग धन्यवाद, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। साथियों, आप लोग जानते हैं कि भवानी खेड़ा हो, भिवानी हो, हमेशा हर साल पानी की एक बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में रहती है। आज मैं धनाना गांव में गया, चताई में गया, उसके बाद मैं घुसकानी में गया, तिगनाना प्रेमनगर में गया। हर गांव में पानी भरा हुआ चारों तरफ। कई जगह मैंने ड्रेनों की व्यवस्था भी देखी और आज के जो हालात हैं भिवानी के, भवानी खेड़ा के, जो हर गांव एक तरीके से कहा जाए तो प्रशांत महासागर बन रखा है। हर गांव में पानी पानी भरा पड़ा है और ये सरकार की जो नीयत और नीयति और जो कथनी और करनी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। भाई, आज ये सवाल मैं आप लोगों के साथियों के माध्यम से करना चाहता हूं कि क्यों इन ड्रेनों की सफाई समय रहते नहीं करवाई गई, क्यों समय रहते इस बात का सरकार ने आकलन नहीं किया। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, इस बात का आकलन नहीं किया कि जब ज़्यादा बारिश होगी, जब जल भराव होगा तो आने वाले समय में हमें ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। पर आज खुद ड्रेन डूब गए हैं। भाई, ड्रेनों का काम था, ड्रेन से जो बना रखे ड्रेन बड़े बड़े हैं, उनका काम है कि गांव में जब पानी भरता तो उनके जरिए पानी गांव का निकासी हो। और अभी हालात ये है कि ड्रेन खुद डूबे पड़े हैं। मैंने कई ड्रेनों की निरीक्षण किया, मेरे साथ सभी लोग साथ में थे, हमारे कमल प्रधान जी, उमेश भारद्वाज जी, रेणु बाला जी, डॉक्टर फूल सिंह धना जी, अंकल जी हमारे, अनिल नेहरा जी, सभी लोग हमारे साथ में, बहुत सारे साथी हमारे साथ में थे। सबके साथ हमने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया, रविंद्र जी थे। लेकिन ये सरकार की जो मंशा उस पर बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है कि सरकार सीरियस नहीं है। मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी को हंसी घाटों से बाहर आना पड़ेगा। हंसी ठिठोली सरकार नहीं चलती है, उनको जनता के प्रति संजीदा होना पड़ेगा। आज ये समस्या है, आज मैंने लगभग मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्शन से बात की। आज तो रातों रात मुझे पता ड्रेन नहीं बन सकती बड़ी, मुझे पता रातों रात निकासी नहीं हो सकती। इस सबको मैंने एक्शन को मैंने अपनी तरफ से कहा कि आप गाँव वालों को मोटर का मुहैया तो कराओ, तो बिजली की व्यवस्था को मुहैया कराओ, पाइप को मुहैया तो कराओ, किसके थ्रू ड्रेनेज होगी। आज तो वो कदम उठाने पड़ेंगे, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसे हालात ना बने, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, बड़े ड्रेन्स बने और किस दिशा में बने उसकी भी पूरी चर्चा हो। अब क्या है, अब तो वो रस्सी बना रहे पानी का। मैं गया इस गांव से इस ड्रेन में पानी डाल रहे हैं, वहां से यहाँ डाल रहे हैं, पानी जा कहाँ रखे, ड्रेन तो खुद रुके पड़े हैं। सिर्फ दिखावे में सरकार रहेगी। तो प्रेमनगर में आप जाओगे मेन रोड से तो वहां से पानी ड्रेन में डाल रहे हैं, उस साइड जाओगे यहाँ डाल रहे हैं, पानी जा रहा है, पानी तो वही अटका हुआ है, पानी का दरिया बना दिया आपने, घुमा 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 घुमा, लेकिन निकासी का है। और ये बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है भवानी खेड़ा में, पूरे भिवानी जिले में, कि जहाँ पे चाहे तो ये पानी, ये क्षेत्र हमारा पानी में डूब जाता है या सूखे मर जाता है। ये बड़ा सवाल है। इतने सालों बाद भी
ये ऐसा क्यों हो रहा कि चाहे तो यहाँ बाढ़ पूरे क्षेत्र में प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था हो, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था भी हो, कि दोनों जगह फेल है। भाई आपको पानी भरता है और बाकी व्यवस्था सूखा नहीं पड़ता और बेमान जाओ, तो गर्मी पड़ती तो पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप मार्च में आ जाओ, अप्रैल में आ जाओ, इन्हीं सभी जगह पे पानी की कमी होती है। अब आप खड़े हो जुलाई में, इन्हीं सभी जगह पानी भर गया, तो इसको सरकार करके सरकार सॉरी कर हरियाणा सरकार भिवानी के हमारे जो मंत्री बने बीजेपी से वो क्या कर रहे हैं, ये जो एमएलए वो क्या कर रहे हैं। कपूर वाल्मीकि जी से बार बार मैं सवाल नहीं करता, मुझसे सवाल नहीं करता, मुझे पता सरकार में उनकी भोजा गुदड़ी नहीं है, सरकार में भोजा चलती उनकी नहीं, लेकिन वो जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनको मैं कहूँगा मैं अपनी सरकार में थोड़ी बहुत अपनी बात रखे। जनता ने वोट दी, जनता को क्यों आकार मच रखे, जनता को लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि आज पानी बरस गया तो कोई नहीं, कल धूप निकलेगी तो पानी सूख जाएगा। तो जनता को भगवान भरोसे ना छोड़े। सरकार चुनी लोगों ने कि जब समस्या आए, जब मुसीबत आए तो सरकार मदद करे। सरकार तो बैठी बारिश के भरोसे अप्रैल में, और अब बैठी जुलाई में धूप के भरोसे। ये नाइंसाफी जनता के साथ साथ, और इसके साथ साथ मैं एक बड़ी बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी यहाँ की समस्या है। आज मैं सभी गाँव में गया भी हूँ, मैंने खुद एक्शन से बात की, ऑफिसर से मैंने बात की जितनी हो सकती है। विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठा सकते हैं, सरकार में होते तो हम आदेश देते, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट हमने सारे ऑफिसर से भी कर ली, लेकिन अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो भवानी खेड़ा की जनता के लिए बड़ी समस्या है, भिवानी की जनता के लिए बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की भी और साथ में पानी की भी। अगर ये चीजें रिजॉल्व नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन करना पड़ेगा, कलेक्टर घेरनी पड़ेगी, वो घेरेंगे हम, जो भी करना पड़े हम लोग करें। कांग्रेस पार्टी, हम लोग विचारधारा की पार्टी, जनता की पार्टी, हमारी पार्टी विचारधारा चलती है, जनता के संघर्ष में चलती है। ठीक है, सरकार नहीं बने, अगली बार बन जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम विपक्ष के तौर पर जनता को उसके हाथ में छोड़ दें। हम जनता के संघर्ष करेंगे, आप आगे भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव था, इस हरियाणा सरकार ने, जो आज बीजेपी वर्तमान सरकार जीत के आई है, इस पे फूट करो और राज में आओ। हरियाणा में जाति का जहर घोला गया, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया गया। आज वही दोनों भाई, पहले बोले जाट गैर जाट, कोई बोले राजपूत की ब्राह्मण, राजपूत, जाट, चमार, वाल्मीकि, धानक, आज सारे गांव बीच में खड़े बेचारे। किस बात पर? सबकी समस्या तो सेम है ना। ये सरकार बनी तो अगस्त में लेके आए सरकार SC DSC लेके आए। आज हरियाणा में बीजेपी ने जुमला छोड़ा कि भाई चमार अलग है SC के अंदर और नॉन चमार अलग है, वाल्मीकि भाई अलग है, धानक भाई हमारे अलग है, हमारा ओड समाज अलग है। लेकिन आज सरकार तो कटघरे में खड़ी होगी, समय भी आएगा, ऊपर वाले सब दिखाए कथनी करने में। आज जो हमारे वाल्मीकि समाज का एक लड़का, एक युवा साथी गणेश वाल्मीकि, उसको सरेआम लाठियों से मार दिया पुलिस ने हिसार में। क्या वो बेटा वाल्मीकि समाज का नहीं था? क्या वो बेटा DSC समाज का नहीं था? उसके ऊपर इतना जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी पुलिस ने, और एक हफ्ता उसके परिवार को संघर्ष में खड़ा होना पड़ा, डेड बॉडी लेके बैठना पड़ा। अब कहाँ चला गया? मैं पूछता हूँ। अब हालांकि कल जाए कृष्ण बेटी जी और कपूर जी वहां चले गए, आश्वासन दे आए, पर आप आश्वासन देने गए, लेकिन उस लड़के की जो हत्या हुई उसका जिम्मेवार कौन है? आप चुनाव बात करते हैं SC DSC की, पर अब DSC में उत्पीड़न हो रहा है, DSC के लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर अब आप क्या कर रहे हो? आप चुनाव बात करते हो, कहते हो जाट गैर जाट की राजनीति करते हो आप, लेकिन अब चुनाव के बाद जब गांव के सभी जाट भाई, चमार भाई, वाल्मीकि भाई, धानक भाई, राजपूत भाई, हमारे ब्राह्मण समाज के भाई, जब सब त्रस्त बाढ़ से, पानी से, गांव में जल भराव से, तो आप समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरा मानना है आप जाति में लोगों को बांट के राज में आ सकते हो, लेकिन समस्या उससे बहुत दूर है। समस्या इतनी दूर है जितना दूर धरती चांद हो रखा आज के दिन। मैं आज फिर कह रहा हूं, अब जो हो गया, पानी भर गया, ठीक है, अगली बार के लिए क्या? ये क्या गारंटी अगली बार नहीं होगा? पहली बार मैं सरकार से मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मुझे पता सरकार के पास कुछ है ही नहीं। सरकार ड्रेनेज कैसे कराएगी जब ड्रेन में सफाई नहीं हुई, ड्रेन खुदे ही नहीं, प्रॉपर ड्रेन की डायरेक्शन से नहीं है,
ये ही निकला चौड़ा ड्रेन कौन सा है, कनेक्टिंग ड्रेन कौन सा है, मुझे पता कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब तो ये करेंगे, इस ड्रेन से पानी उसमें फेंक देंगे उस